नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रगति ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई? अगर नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे इसे मृत्यु टालने वाला मंत्र क्यों कहते हैं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई चमत्कारिक मंत्र बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र को बड़ा ही शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भय मुक्त रोग मुक्त जीवन चाहता है तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को इतना प्रभावशाली माना गया है कि इसके जाप मात्र से ही बड़े से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। साथ ही नियमित इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को यमराज भी कोई कष्ट नहीं देते हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र को इतना प्रभावशाली क्यों माना गया है और इस महामंत्र की रचना कैसे हुई। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार मृकंडू नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषि मृकंडू को इच्छा अनुसार वर संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। इसके कुछ समय पश्चात ऋषि मृकंडू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के पश्चात ऋषियों ने बताया कि इस संतान की आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। यह सुनते ही ऋषि मृकंडू विषाद से घिर गए। पति को चिंता से घिरा हुआ देख ऋषि मृकंडू की पत्नी ने उनसे दुख का कारण पूछा। तब उन्होंने सारा वृतांत बताया। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी टाल देंगे। इसके बाद ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय भी शिव भक्त थे और सदैव शिव की भक्ति में लीन रहते थे। समय बीतता गया और मार्कंडेय बड़े होते गए। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडू ने अल्पायु की बात अपने पुत्र मार्कंडेय को बताई। इसके बाद अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए और शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना शुरू कर दी। शिव जी की आराधना के लिए मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। इसके बाद जब मार्कंडेय जी की आयु पूर्ण हो गई तब उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उस समय मार्कंडेय शिव जी की तपस्या में लीन थे। यह देखकर यमदूत वापस यमराज के पास गए और वापस आकर पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय का प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं आए। जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए अपना पाश उन पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज के समक्ष प्रकट हो गए। तब यमदेव ने विधि के नियम की याद दिलाई, लेकिन शिव जी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। इस तरह से मार्कंडेय ने भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की। यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु टालने वाला मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हम आप सभी के लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लाते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।